नीलू विनय के साथ कार से उतरकर जैसे ही अपने ससुराल की सीढ़ियों पर पहला कदम रखती है तो उसे कुछ ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है जो दरवाजे पर लगे एसी से आ रही थी। आहा, ये ठंडी हवा। विनय जी, ये कहाँ से आ रही है? हवा तो चल नहीं रही है। अरे हमारे घर के बाहर भी एसी लगा हुआ है ना, उसी की हवा है। विनय जी, ये एसी क्या होता है? इससे हवा कैसे आ रही है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा नीलू, पहले अंदर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर के चौखट तक पहुंचते हैं जहां सास दोनों की आरती कर बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर लाती है कि अलग अलग तरफ से नीलू को एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है और उसके चेहरे को छू जाती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये कितनी ठंडी और अच्छी हवा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कश्मीर में आ गई हूँ या पहाड़ों के बीच में। घर में तो कोई हवा नहीं चल रही है। माँ जी, विनय जी, ये ठंडी हवा का एहसास कहाँ से हो रहा है? तुम कितनी गंवार हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे सर के ऊपर एक एसी लगा हुआ है, बड़ा वाला, और यहाँ चारों तरफ एसी ही एसी हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा ससुराल एसी से भरा है। उप्स। तुम्हें तो एसी का मतलब भी नहीं पता होगा। वैसे इसे एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है, ये एक भी पसीना नहीं आने देता है हमें। बस कर शोभा बहू, नई बहू के आने पर ऐसा थोड़ी करते हैं। नीलू, तो इसकी बात का बुरा मत मानना। जी माँ जी। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाऊं। पुष्पा तू रहने दे, कुछ ठंडा पानी के लिए लिया, मेरे और अपने भाभी के लिए। ओके भैया। दोनों पति पत्नी कमरे की तरफ सीढ़ियों पर जाते हैं तो वहां पर भी नीलू को एसी की हवा लगती है। फिर वो अपने कमरे के बाहर भी एसी देखती है और कमरे के अंदर जाती है, तब भी एसी ही होता है जिससे उसे ठंड लगने लगती है और दांत किटकिटाने लगते हैं। विनय जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हवा को ठंडा नहीं कर सकते? नीलू, इसे ठंडा नहीं, टेम्परेचर कम करना बोलते हैं। जी वही, मुझे कपड़े बदलने हैं। बाथरूम कहाँ है? विनय बाथरूम उसे दिखा देता है। जहां वो अपने कपड़े भी बदलने जाती है तो एसी की वजह से कांप जाती है और कपड़े के बदलते ही बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर विनय उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। नीलू, हेलो, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। जी जी जी, मुझे बहुत ठंड। विनय उसकी हालत देख अपने रूम का एसी टेम्परेचर बढ़ा देता है और ब्लैंकेट उड़ा देता है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। 4 घंटे बाद नीलू को ठीक सा लगता है और उसकी सास कमरे में आती है। बहू, तुम ठीक तो हो? तुमने आराम कर लिया? जी माँ जी। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, सबके साथ खाना खा लो। तुम्हारी पहली रसोई कल की जाएगी, ठीक है? फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। नीलू घर के बाकी लोग बहू के सामने देसी विदेशी चाइनीज आइसक्रीम